तो ये मैं मम्मी का सूट कटिंग करके फिर मैं बेडशीट कटिंग करने लग गई थी। और ये परी देखो बार बार आके बेडशीट के ऊपर चढ़ रही थी। मुझे बहुत मुश्किल से इसने कटिंग करने दिया सूट और बेडशीट। फिर ये अपने पापा के पास चली गई तो ये वहाँ उधर खेलने में लग रही है, कभी क्या कर रही है, कभी किधर जा रही है, कभी क्या कर रही है। और ये गिर भी गई, यहाँ पे देखो इसको खेलती खेलती ऐसी गिरती है ये, तो कभी भी देख लो इसको। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आपने पहले देखा मैं मम्मी की सूट कटिंग कर रही थी और बेडशीट वगैरह कटिंग की थी। तो पहले मैंने बेडशीट तैयार की है, बेडशीट तैयार करके फिर सूट तैयार करने वाली थी। फिर मुझे याद है कि आज मुझे जाना है जलेबी चौक, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने थे वहाँ से। तो फिर मैं नहा धो के रेडी होके आई हूँ। नहा ली मैं, कपड़े वगैरह धो के सुखा दिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और परी भी नहा चुकी है। परी को हम साथ में नहीं लेके जाए क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा है, बारिश आ जाए इसलिए। किशन जी भी नहा धो के रेडी है। अब मैं बना लेती हूँ चावल, क्योंकि रात को मम्मी ने कड्डी बनाई थी तो कड्डी बच गई। तो मैंने मम्मी को बोला हम चावल खा के चले जाएंगे, चावल कड्डी। तो जीरा राइस मेरे को बनाना है, तो मम्मी ने उबाल के रख रखे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे खाना वाना खाने के बाद में। नहाने के बाद में भूख लग गई थी तो मैंने सोचा कड्डी रखी हुई है तो जीरा राइस बना लेते हैं। तो मैंने जीरा राइस बनाया पहले, भूख लगी है तगड़ी वाली इसलिए। और ये परी को भी पसंद है तो परी भी खा लेगी, हम भी खा लेंगे। अब रसोई मेरी कैसे करी हुई रखी है, इसको साफ करके फिर हम खाएंगे चावल। फिर चावल खाने के बाद में मिलते हैं आपसे। मैंने सोचा गर्मा गर्म चावल बन गए तो हम चावल खा लेते हैं। तो मैंने दरी वगैरह बिछा के सब कुछ रेडी कर दिया। फिर बाहर जाके देखा तो परी तो अपने नानी साहब के पास में खेलने में लग रही है। मैंने सोचा इसको भी चावल खिला लेंगे साथ के साथ में, पर ये तो अपने नानी साहब के साथ में मस्ती से खेल रही है वहाँ पे पानी में। नीला धुला के तैयार किया, वापस पूरी की पूरी गीली हो गई। गीली हो गई, अपनी नानी साहब को और गीला कर दिया इसने। इसको तो बस पानी दिखना चाहिए। कोई भी बाथरूम में जाएगा नहाने के लिए उसके पीछे चली जाएगी नहाने के लिए कि पहले मेरे को नहलाओ फिर खुद नहाओ। अब यहाँ मम्मी बाहर फर्श धो रहे थे तो मम्मी के पास जाके बैठ गई। भैया का भी फोन आ रखा था तो उनसे भी बातें कर रहे थे, तो वहाँ जाके बैठ गई कि मेरे को करने दो सफाई, आप रहने दो, आप साइड में हट जाओ, मैं सफाई करूंगी। तो झाड़ू लेके भी चली गई। फिर गेट बंद कर रही है, कभी गेट खोल रही है कि बोले नहीं मैं कर लूंगी सफाई, आप रहने दो। अब इसको तो पानी का पता नहीं इतना क्रेज हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। पानी पानी बस पानी पानी दिखता है इसको, वो भी नहाने के लिए। और ठंड लग रही है इसको, ऐसी भी नहीं भाई ठंड नहीं लग रही इसको, जुकाम भी लग रही है, ठंड भी लग रही है तो भी नहा रही है। इसको नहलाया था भी ठंडे पानी से, वो भी फिर भी ठंडे पानी में जाके वापस नहा रही है। अब इसको मैं करूँगी तैयार करने के बाद में फिर हम खाएंगे खाना। तो उसके बाद में आपसे मिलते हैं। बहुत ही बदमाश हो गई है परी ननिहाल आने के बाद में। रेडी हो गई है, इसने नई फ्रॉक पहनी है आज, इसकी मासी लेके आई थी, ये हुई थी तब। परी देख इधर, परी परी इसके अब आई फ्रॉक। क्या पहना? नई फ्रॉक पहनी आपने, कितनी अच्छी लग रही है परी। हम जैसे ही चांदपोल आए, चांदपोल आते ही हल्की 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 बिल्कुल हल्की हल्की बारिश आना स्टार्ट हो गए थे। हमारे थोड़े बहुत ही कपड़े गीले हुए थे। फिर चांदपोल से फिर बड़ी चौपड़ आ गए, छोटी चौपड़ आ गई, बड़ी चौपड़ आ गए। बड़ी चौपड़ तो बहुत ही कम हो गई थी बारिश, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा शूट कर लिया। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रखा था इस बारिश के कारण, और कीचड़ वगैरह इतना ज़्यादा था कि जाना ही पॉसिबल नहीं हो रहा था। पर क्या करें, काम था इसलिए हमको जाना पड़ा। ये हवा महल हमारे जयपुर के अंदर, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। उसके बाद हम आ गए थे नगर निगम, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे, इसलिए बारिश आ रही थी तो मैं जल्दी जल्दी अंदर चली गई। किशन जी उधर बाइक खड़ी कर रहे थे तो उनका वेट कर रही थी मैं। फिर अंदर आते ही मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स लिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो मेरा नंबर आ गया। पहले मेरे से पहले एक जने का था, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, उसके बाद मैंने ले लिए, मेरा नंबर आ गया। फिर यहाँ से किशन जी ने मेरे से ले लिए डॉक्यूमेंट्स। ये देख रहे थे कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर मिस्टेक हो तो यहाँ पे ही अपन वापस फॉर्म। हम जैसे ही जोटवाड़ा के अंदर एंटर हुए तो मुझे आइसक्रीम कॉर्नर नज़र आ गया। तो मैंने इनको बोला कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो इन्होंने बोला ठीक है आइसक्रीम खा लो। तो इन्होंने मेरे लिए ली, अपने लिए ली, हमने दोनों ने आइसक्रीम खाई। कांटे पे मुझे बैंक में काम था तो मैं बैंक से काम करवा के फ्री होके फिर जैसे ही बाहर निकली तो बारिश आ गई थी। तो मैंने सोचा पापा की शॉप पास में ही, तो फिर मैं आ गई पापा की शॉप पे। ये कंडीरा टेंट हाउस के जस्ट सामने ही है, कांटे से थोड़ा सा
इधर लेफ्ट साइड में है और कालवाड़ से राइट साइड में है। जो भी कालवाड़ रोड से हो, कांटे से हो या इधर आसपास के एरिया से हो और किसी को अपनी गाड़ी का काम करवाना हो, पुरानी बैटरी डलवानी हो या नई बैटरी डलवानी हो, कैसी भी बैटरी डलवानी हो, गाड़ी का कोई भी डायनर मसलब का काम हो, कैसा भी काम हो, यहाँ आके करवा सकता है। न्यू भारत ऑटो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से शॉप है, कंडीला टेंट हाउस के जस्ट सामने ही है। और क्योंकि पापा की शॉप बहुत ही पुरानी है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं पापा, एक बार आके ज़रूर ट्राई करना। कोई भी हो जयपुर से जो प्लीज़ एक बार आके ट्राई करना। फिर हम घर के लिए रवाना हो गए थे। हल्की फुल्की बारिश आ रही थी तो निवारू पे देखो कितना पानी भरा हुआ है। निवारू रोड पे बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे जाने में भी समझ में नहीं आता कि कैसे जाए, किधर से जाए, क्योंकि खड्डे वगैरह कुछ पता नहीं है पानी के अंदर। आप देख सकते हो कितना पानी भरा है। हमने वेट किया, कोई बाइक लेके निकले, उसके बाद हम भी निकले क्योंकि इधर का रास्ता हमको। और ये देखो उधर कितना पानी था और इधर हमारे एरिया में आते ही बिल्कुल सूखा पड़ा है। इधर बरसात की बिल्कुल भी एक भी बूंद नहीं है, बिल्कुल भी इधर बारिश नहीं है। मौसम तो हो रखा है पर बिल्कुल भी इधर बारिश नहीं है। लास्ट क्लिप में कितनी बारिश हुई थी और फिर बारिश हो रही थी तो हम पापा की शॉप पे रुक गए थे। फिर वहाँ से आए, 3 बज गई हमको। आगे आए तो आगे भी देखा बहुत पानी था। आपने देखा क्लिप के अंदर कितना पानी भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा पानी था कि आना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सड़क का पता नहीं किधर से फूटी हो किधर से सही हो। तो उस कारण कैसे भी करके हम 3 बजे तक घर पे पहुंच गए थे। घर पे आने के बाद में हमने कपड़े वगैरह चेंज किए, कपड़े वगैरह धो के सुखाए। फिर मैं सोने जा रही थी, जब तक परी जग गई मेरे, तो उसके साथ में मैं खेलने लग गई। फ़ोन डिस था तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। फिर परी को खिला के फिर मम्मी उठ गए थे तो मम्मी ने चाय वगैरह बनाई, जब तक फिर मैं सो गई। अब सो के फिर मैं जग के अब ऊपर आई हूँ चाय वाय पी के। मैंने कहा मैं थोड़ी देर छत पे जा रही हूँ घूमने के लिए। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।